जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर अब मैं आ गया हूँ आपके लिए लेकर के बेस्ट 200 ओ लेवल क्वेश्चंस के पार्ट 4। ठीक है ना, पार्ट 4 है ये। और जो भी लोग इस वीडियो को, इस पार्ट 4 को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि जा करके थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को भी जा करके जरूर से देखना। ठीक है, एकदम जरूर से देखना यार, क्योंकि हम लोगों ने ये एक इनिशियल लिया है कि हम जो यहाँ पर 200 क्वेश्चंस करवाएंगे वही आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम्स 2021 को पूरा का पूरा कवर अप कर लेंगे। ये हमारी 101% गारंटी है। ठीक है ना। और दोस्तों एक बात और, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस बार एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके लिए, तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जा करके उनको भी लिंक का वीडियो शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उनको, ताकि ये वीडियो ज्यादातर लोग तक पहुंच सके और सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है ना। चलो फिर बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने 200 क्वेश्चंस ओ लेवल से रिलेटेड के पार्ट 4 में चलते हैं। ठीक है, तो अपना जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट मेमोरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट मेमोरी है। ठीक है ना, इंटरनेट मेमोरी, इंटरनेट मेमोरी। ठीक है, कौन सी इंटरनेट मेमोरी है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए हार्ड डिस्क, बी सीडी, सी रैम या फिर डी पेन ड्राइव। ठीक है, जिसको कि पेन ड्राइव का शॉर्ट फॉर्म अधिकतर हम लोग पीडी बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। देखो इंटरनेट मेमोरी से मतलब ये है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज सर्च करें और रिसेंट में डाल दिए। ठीक है, रिसेंट में डालने के बाद जैसे होता है ना, कोई चीज सर्च किया और डायरेक्ट हमने होम बटन प्रेस कर दिया। एंड्रॉइड फोन्स में मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो जैसे ही आपने होम बटन प्रेस कर दिया और फिर हमने कुछ काम किया, कुछ और काम करके फिर जैसे ही हमने उस एप्लीकेशन पे प्रेस किया तो डायरेक्ट वही स्क्रीन खुल करके आती है। ठीक है, अगर आपके फोन की रैम अच्छी होगी तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि फोन की रैम कम होने की वजह से वो फिर ऑटोमेटिक रिफ्रेश ले लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग उसको फिर से ओपन करेंगे तो वो पूरा पूरा घूमेगा, पूरा पूरा वो लोड लेगा, तब जाकर के वो खुलेगा। तो इंटरनेट मेमोरी आपके रैम पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसीलिए यहां पर इंटरनेट मेमोरी को किससे दिखाया गया है, रैम से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड, इन एमएस पॉइंट इस एमएस पावर पॉइंट क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन यू कुड, यानी कि एमएस पावर पॉइंट में आप एक नई रिक्त प्रस्तुति बना सकते हैं जो आप कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें एमएस पावर पॉइंट में, जो हमारा एमएस पावर पॉइंट होता है यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है, उसमें अगर एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेनी है, ठीक है, एकदम नई रिक्त प्रस्तुति यानी कि न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन को लेना है, तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, ऑप्शन है ए सिलेक्ट न्यू इन ऑफिस मेनू, बी सिलेक्ट ऑन न्यू बटन, सी बोथ ऑफ द अबव या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, मतलब कि सिलेक्ट न्यू इन ऑफिस मेनू पे जाके सिलेक्ट को न्यू को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए, यानी कि सिलेक्ट न्यू इन ऑफिस मेनू। ठीक है, सिलेक्ट न्यू इन ऑफिस मेनू, क्लिक ऑन न्यू बटन से क्या होता है बच्चों, नई स्लाइड आ जाती है। ठीक है, हमारे पास एक नई स्लाइड आ जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बिल्ट बाय सीडीएसी। ठीक है, यानी कि हिंदी में एक बार इसको पढ़े, निम्नलिखित में से किसे सीडीएसी द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, यानी कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला यानी इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था जो कि बिल्ड किया गया था, किसके द्वारा, सीडीएसी के द्वारा। ठीक है, सीडीएसी। सबसे पहले आप लोग क्या करना, कमेंट करके ये बताना इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आपको कमेंट करके जरूर से बताना है। ठीक है, चलो इसका अब ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका परम पद्म, बी परम युवा, सी परम ईशान या फिर डी परम 8000। ठीक है ना, तो देखो परम सीरीज जो थी वो तो सुपर कंप्यूटर की थी, ये तो सबको पता है, लेकिन कौन सा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो कि डेवलप किया गया था सीडीएसी की तरफ से। ठीक है, तो करेक्ट इसका ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी, यानी कि परम 8000। परम 8000 जो था वो पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, सीडीएसी के द्वारा। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सेल एड्रेस चेंजेस आफ्टर कॉपीइंग द फॉर्मूला द एड्रेस इज नोन एज, यानी सूत्र, यदि सूत्र को कॉपी करने के बाद सेल का पता बदल जाता है तो पता डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर सेल एड्रेस चेंज हो जाता है फॉर्मूला कॉपी करने के बाद,
ठीक है, अगर सेल एड्रेस चेंज होता है फॉर्मूला कॉपी करने के बाद, तो उस एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए एब्सोल्यूट एड्रेस, बी रिलेटिव एड्रेस, सी मैथ एड्रेस, या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, यानी कि रिलेटिव एड्रेस। क्या होगा? रिलेटिव एड्रेस। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स डज लिबर ऑफिस कैल्क हैव? देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लिबर ऑफिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा पूरा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पूरा एक। ठीक है, लिबर ऑफिस एक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो अब इसमें बताओ कि लिबर ऑफिस कैल्क में कितनी पंक्तियां और कॉलम होते हैं, यानी कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन लिबर ऑफिस। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स कितने होते हैं बताओ। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए 1048576 रोज एंड 16384 कॉलम्स, बी 1048576 रोज एंड 1024 कॉलम्स, सी 1024 रोज एंड 1048576 कॉलम्स, या फिर डी 16384 रोज एंड 1048576 कॉलम्स। ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि 1048576 रोज एंड 1024 कॉलम्स। ठीक है ना, रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होते हैं? ये वाले जो होते हैं वो रोज कहलाते हैं और ये वाले कॉलम्स कहलाते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल वाले रोज और वर्टिकल वाले कॉलम। सॉरी, ये थोड़ा तिरछा हो गया। ऐसे ऐसे जो होते हैं वो होते हैं आपके कॉलम्स। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट्स दस लिबर ऑफिस कैल्क कैन हैव? ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट कितनी होती है लिबर ऑफिस कैल्क में। ठीक है, मैक्सिमम पूछा है, याद रखना मैक्सिमम नंबर पूछा है। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती? ज्यादा से ज्यादा। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए 10,000, बी 256, सी 786, या फिर डी 1024 यानी 1024। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट, यानी ज्यादा से ज्यादा अधिकतम वर्कशीट होती है हमारे उसमें लिबर ऑफिस कैल्क में, ए यानी कि 10,000, यानी 10,000 वर्कशीट होती हैं लिबर ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है ना, याद रखना इसको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फुल स्क्रीन इन लिबर ऑफिस? यानी कि अगर हमें लिबर ऑफिस में हमें क्या करना है? फुल स्क्रीन करना है, तो कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करेंगे? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कौन सा शॉर्टकट हम लोग यूज करेंगे हमको फुल स्क्रीन अगर करना है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मतलब एट्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब एट्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ प्रेजेंटेशन मेड इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस? अब देखो यहां पर हमसे ये पूछ रहा है कि जैसे कोई भी एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट अगर हम लोग एमएस वर्ड खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट नेम कौन सा शो करता है? डॉक्यूमेंट 1 करके एक नेम शो करता है। अब हमसे यहां पर पूछ लिया कि लिबर ऑफिस इम्प्रेस जो होता है उसमें कौन सा बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ प्रेजेंटेशन शो करता है, यानी बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से ही कौन सा नेम शो करता है प्रेजेंटेशन में। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए प्रेजेंटेशन, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहां ए होगा, बी अनटाइटल्ड 1, या फिर डी डॉक्यूमेंट 1, या फिर सी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या नेम शो करेगा? ये होगा बी, यानी कि अनटाइटल्ड 1। ठीक है, अनटाइटल्ड 1 शो करता है। जैसे कि अगर हम लोग लिबर ऑफिस इंप्रेस को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो उसमें बाय डिफॉल्ट नेम क्या शो करेगा? अनटाइटल्ड 1। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ज्यादातर लोगों को ये आ ही रहा होगा पहले से ही। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन लिबर ऑफिस इंप्रेस? यानी कि अब हमसे ये पूछ रहा है कि हम लोग मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग कितना जूम कर सकते हैं लिबर ऑफिस इंप्रेस में। ठीक है, मैक्सिमम जूम, जैसे जूम होता है ना फोन्स वगैरह में भी होता है और आजकल मतलब वैसे भी सिस्टम्स में भी होता है। तो जैसे हम लोग जूम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई परसेंटेज लिख के आता है ना, 90%, 100%,
ठीक है, ऐसे करके कोई ना कोई परसेंट लिख के आता है। तो वही हमसे पूछ रहा है लिबर ऑफिस इंप्रेस में हम लोग मैक्सिमम कितना जूम हम लोग उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए 3000, बी 1200, सी 600 या फिर डी 300। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ए, यानी कि 3000। टोटल हम लोग कितना जूम कर सकते हैं लिबर ऑफिस में, तो 3000। ठीक है ना, 3000% हम लोग जूम कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच एक्सटेंशन इज एसोसिएटेड विद द सेव्ड फाइल इन द लिबर ऑफिस इंप्रेस। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के जितने क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सटेंशन पूछ लेता है। देखो यहां पर लिबर ऑफिस का पूछा है, ठीक है, कई बार पूछ लेता है एमएस वर्ड वगैरह का, एमएस वर्ड हो गया आपका, हाँ एमएस एक्सेल हो गया आपका, पावर पॉइंट जो होता है उसका पूछ लेता है। ठीक है, तो ये जितने सॉफ्टवेयर होते हैं ना उनका ये अधिकतर पूछता भी है, और इसको याद करके आपको रखना चाहिए। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ऑप्शन क्या है, ए .odp, बी .ods, सी .odt या फिर डी .ott। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ए, यानी कि .odp एक्सटेंशन। जैसे कि हम लोग कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो एक आखिरी पर एक 3 या 4 लेटर्स का, यानी 3 या 4 अल्फाबेट का एक कोड होता है, जो कि ये शो करता है कि वो किस तरह का फाइल है, किस तरह का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th 11th पे चलते हैं अब। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन द लिबर ऑफिस इंप्रेस। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहां पर मिनिमम पूछा है। ठीक है, यहां पर क्या पूछा है, मिनिमम जूम पूछा है, और ऊपर क्या पूछा था, मैक्सिमम जूम पूछा था। ठीक है, चलो अब ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए 20%, बी 15%, सी 10% या फिर डी 5%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका डी, यानी कि 5%, यानी कि मिनिमम हम जूम कितना कर सकते हैं लिबर ऑफिस इंप्रेस में, 5% तक हम मिनिमम जूम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिबर ऑफिस राइटर। अब देखो जो हम लोग जो फॉन्ट्स लेकर के चलते हैं, जो भी हम लोग फॉन्ट स्टाइल या जो डिजिट्स हम लोग जो भी लिखते हैं, उसमें अब हमसे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है लिबर ऑफिस राइटर में। ठीक है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है लिबर ऑफिस राइटर में। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए 72, बी 11, सी 48 या फिर डी 999.99। ठीक है, चलो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा, मतलब मैक्सिमम फॉन्ट साइज हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम फॉन्ट साइज में हम लोग क्या किस पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज यानी कि ऑप्शन नंबर डी बोले तो 999.99 ये होता है मैक्सिमम फॉन्ट साइज लिबर ऑफिस राइटर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13th क्वेश्चन पर। ठीक है, 13th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर सेव एज इन लिबर ऑफिस राइटर। यानी कि अब हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हमें किसी चीज को, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी फाइल है, अगर हमको उसको क्या करना है, सेव एज करना है। ठीक है, तो सेव एज करने के लिए लिबर ऑफिस राइटर में कौन से शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सेव एज बोला है, देखो ध्यान से पढ़ोगे अगर इसको, तो ये सेव है, सेव एज है, मतलब सेव नहीं है, सेव एज पूछा है। सेव होता तो नॉर्मल हर जगह यूज होता है कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, तो अब यहां पर हमसे सेव एज पूछा है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए कंट्रोल प्लस एस, बी F12, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब हमसे सेव एज पूछा है, बार बार बोल रहा हूं, सेव एज पूछा है, सेव नहीं पूछा है। ठीक है, अब कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, अब इस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस करने से क्या होगा कि ये जो भी हम लोग फाइल बनाएंगे लिबर ऑफिस राइटर पर, वो डायरेक्ट सेव एज होगी, ना कि सेव होगी। ठीक है, आप लोग को पता है कि नहीं सेव और सेव एज का डिफरेंस, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन लिबर ऑफिस राइटर। यहां पर हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हमें लिबर ऑफिस राइटर पे कोई भी टेबल को इंसर्ट कराना है, किसी भी तरह की टेबल को हमको क्या करना है, इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट होता है। ठीक है, कौन सा शॉर्टकट होगा, ऑप्शन जरा देखें इसको, ए कंट्रोल प्लस F1, बी कंट्रोल प्लस F2, सी कंट्रोल प्लस F12 या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इंसर्ट अ टेबल, फॉर इंसर्टिंग अ टेबल, मतलब अगर हमें टेबल डालना है उस किसी भी लिबर ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट पर, तो ऑप्शन इसका
क्या होगा, जो शॉर्टकट होगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अपने 15th क्वेश्चन पर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इंटरनेट डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी कि इंटरनेट जो आज के टाइम पर हम लोग यूज करते हैं वो सबसे अच्छा किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका उदाहरण है, ए व्लैन का, बी वैन का, सी मैन का, या फिर डी लैन का। देखो वैन मैन लैन ऑप्शन की बात बाद में करेंगे, पहले फुल फॉर्म पे आओ। तो पहले ये सबसे पहले कमेंट करके देखो, ये तो सभी लोग जानते हैं वैन मैन लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपको क्या बताना है, व्लैन का फुल फॉर्म। ठीक है, व्लैन का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, व्लैन का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। फिलहाल 15 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा जिससे कि हम लोग इंटरनेट का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका बी, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, सबसे अच्छा। देखो अगर इस तरह देखा जाए तो इंटरनेट का सबसे अच्छा यूज भी है कि हम लोग वाइडली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस डजंट मैटर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 16th क्वेश्चन पर। ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कि फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब हमसे यहां पर पूछ लिया कि फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए HP, B ENIAC, C UNIVAC यानी यूनिवैक, या फिर डी ALTAIR 8000। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी ALTAIR 8000। ठीक है ना, अब आप लोग का एक काम ये है कि ENIAC और UNIVAC, ठीक है, इन दोनों के फुल फॉर्म्स कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने इसको, जो मेरे जनरेशन वाले कंप्यूटर को अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने उसमें इन सब के फुल फॉर्म आपको बताए हैं। तो जनरेशन वाले कंप्यूटर को अगर नहीं देखे हो तो जा करके उसको देखो और फिर वहां से ये बताओ फुल फॉर्म चेक करके कि क्या होता है इन दोनों का फुल फॉर्म। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 17th क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था पूरे वर्ल्ड में। ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड बोला है, पूरे वर्ल्ड में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन क्या क्या है, ए मार्क 1, बी क्रे 1, सी DAC, या फिर डी परम। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 17th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि क्रे 1। क्रे क्या था, क्रे 1 क्या था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड था, यानी सबसे पहला सुपर कंप्यूटर पूरे विश्व में। ठीक है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर पूरे विश्व में। आगे बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्रे इज डेवलप्ड इन द ईयर। सबसे पहले तो ये याद कर लो कि क्रे क्या था, पहला पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर ये था। ठीक है ना, सबसे पहला पूरे वर्ल्ड का। अब हमसे ये पूछ रहा है कि क्रे 1 जो था वो किस ईयर में इसका डेवलप हुआ, किस ईयर में ये डेवलप हुआ था। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए 1999, बी 1980, सी 1976, या फिर डी 1975। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 1976। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज। अब देखो ऊपर हमसे पूछा था कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जो कि था क्रे 1। ठीक है, अब यहां पर हमसे पूछा इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए मार्क 1, बी क्रे 1, सी डैक, या फिर डी परम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परम। ठीक है ना, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, परम हो जाएगा। देखो परम एक सीरीज थी जो कि सुपर कंप्यूटर की थी, और ये किसके द्वारा चलाई गई थी, भारत के द्वारा, मतलब भारत में ही इस चीज का पहला वो हुआ था, परम इसीलिए जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 20th क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है हमसे, परम इज डेवलप्ड इन द ईयर। अब देखो वहां पर ऊपर हमसे क्या पूछा था, क्रे के बारे में। ठीक है, क्रे के बारे में पूछा था हमसे, यहां पर हमसे क्या किस बारे में पूछ रहा है, परम के बारे में। तो परम कौन से ईयर में डेवलप हुआ था। ठीक है, परम ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए 1991, बी 1980, सी 1976, या फिर डी 1960। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए ऐसा ईयर था, यानी 1991 वो ईयर था जिसमें कि परम डेवलप हुआ था। अब देखो लास्ट तक आप लोग वीडियो देखे हो तो आपको कोई ना कोई प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो प्रॉफिट ये है आपका कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 था, मैं ले चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 था ये आपका जो यूपीपीसीएल का एग्जाम हुआ था, यूपीपीसीएल का जो एग्जाम हुआ था कब हुआ था, 13 सितंबर को, 13 सितंबर 2021 में ही, हाल में ही, मतलब कि जो आपका एग्जाम हुआ था यूपीपीसीएल का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आपके पास पेपर हो तो कंप्यूटर सेक्शन का पेपर निकालो और उसको देखो, वहां पर आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलेगा और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है ना। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।